ये कहानी है उस जन्म की जिसे होना ही नहीं था, एक ऐसे पुत्र की जिसे जन्म देने के लिए स्वयं महादेव को अपना परम वैराग्य तोड़ना पड़ा और जिसका पालन पोषण एक नहीं बल्कि तीन माताओं ने किया। ये कथा आरंभ होती है तारकासुर के आतंक से। एक ऐसा असुर जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। पर समस्या ये थी कि महादेव तो परम वैरागी थे, जो युगों से समाधि में लीन थे। उनका कोई पुत्र था ही नहीं और ना ही होने की कोई संभावना थी। जब तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तो देवताओं ने एक हताश योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, महादेव की समाधि टूट गई। पर प्रेम जागृत होने के स्थान पर उनका प्रलयंकारी क्रोध जागृत हुआ। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी अग्नि में कामदेव पल भर में भस्म हो गए। देवताओं की योजना विफल हो गई, पर वे एक बात नहीं जानते थे, कामदेव का बाण व्यर्थ नहीं गया था। महादेव के शरीर से एक दिव्य असहनीय तेज पुंज प्रकट हुआ। ये इतना प्रचंड था कि स्वयं अग्निदेव भी इसे धारण नहीं कर सके। उन्होंने इसे देवी गंगा को सौंप दिया, पर गंगा का पवित्र जल भी उस दिव्य अग्नि के ताप से उबलने लगा। उन्होंने भी विवश होकर उसे श्रवण वन में स्थापित कर दिया। उसी क्षण वो तेज पुंज 6 सुंदर शिशुओं में बदल गया। तभी आकाश से 6 कृतिकाएं यानी तारों का समूह गुजरा और उन शिशुओं को देखकर उनका मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उन बालकों को अपना दूध पिलाकर उनकी रक्षा की। जब ये समाचार माता पार्वती तक पहुंचा तो वे उस वन में पहुंची। उन 6 बालकों को देखकर उनके हृदय में मातृत्व का ऐसा सागर उमड़ा कि उन्होंने उन सभी को एक साथ अपने आलिंगन में भर लिया और उसी क्षण वे 6 शरीर एक हो गए। एक ऐसा बालक जिसका एक शरीर था पर 6 सिर थे। कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण वे कार्तिकेय कहलाए और 6 मुख होने के कारण षडानन। वे किसी गर्भ से नहीं बल्कि महादेव के तेज, गंगा की पवित्रता और कृतिकाओं के मातृत्व से जन्मे थे। वे प्रेम के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए जन्मे थे। उस देव सेनापति भगवान कार्तिकेय के सम्मान में जिनके जन्म के लिए स्वयं देवताओं को प्रतीक्षा करनी पड़ी।